जोशीमठ में आपदा प्रबंधन की टीम ने रिपोर्ट जारी कर आसपास के लोगों को खतरे वाले इलाकों से जल्द निकलने की सलाह दी है। इस बीच जोशीमठ मामले पर पीएमओ ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकान धंसने के मामले में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में लोगों को खतरे वाले इलाकों से जल्द निकल जाने की सलाह दी गई है। सर्वे टीम ने 2 दिनों तक जोशीमठ में निरीक्षण किया और ये पाया कि जेपी कॉलोनी से मारवाड़ी ब्रिज तक पानी का फ्लो था। यही वजह है जिससे जमीन के अंदर खाली जगह बन गई और वो धंसने लगी। सर्वे टीम ने तपोवन टनल का भी दौरा किया और निरीक्षण किया। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट और टनल के पास पानी का सैंपल लिया गया है ताकि ये पता चल सके कि दरारों के लिए टनल कितनी जिम्मेदार है। उधर जोशीमठ में मकान धंसने की घटना को लेकर पीएमओ ने भी हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से बात कर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ साथ ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। केंद्र की एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए। हालांकि स्थानीय लोग अब भी अपना आशियाना उजड़ जाने का दर्द महसूस कर रहे हैं। तुनिशा की मां ने तुनिशा खुदकुशी मामले में शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी न्यूज से खास बातचीत में तुनिशा की मां ने ये आरोप लगाए हैं। तुनिशा खुदकुशी केस में तुनिशा की मां ने जी न्यूज से खास बातचीत में शीजान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शीजान के पूरे परिवार को तुनिशा की मौत का जिम्मेदार बताया है। ये सुसाइड भी हो सकता है, ये मर्डर भी हो सकता है। मेरे को पूरी डीपली इन्वेस्टिगेशन चाहिए इसकी पुलिस से। मैं महाराष्ट्र सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मेरे को पूरा जस्टिस मिले तुनिशा के लिए। तुनिशा की मां ने कहा कि शीजान तुनिशा को सिगरेट पीने और ड्रग्स की लत लगाने की कोशिश कर रहा था। शीजान ड्रग्स लेता था और शीजान ने उसको सिगरेट पीने की आदत डला दी थी तुनिशा को। तुनिशा आत्महत्या मामले में शीजान खान की जमानत पर आज सुनवाई होगी। शीजान अभी 14 दिन की जेल कस्टडी में है। कंझावला अंजलि केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब आरोपियों का कबूलनामा आ गया है। वहीं अंजलि की दोस्त निधि के 2 महीने पहले 16 लाख कैश देकर घर खरीदने का भी खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। कंझावला केस में सभी 6 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक अपने कबूलनामे में आरोपियों ने बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। आरोपियों ने माना कि उनको कार के नीचे अंजलि के फंसने की जानकारी थी, फिर भी डर की वजह से वो गाड़ी चलाते रहे। उन लोगों को हत्या के केस में फंसने का डर था। गाड़ी में तेज म्यूजिक की बात भी झूठ थी। आरोपियों ने बताया कि उन्हें एक्सीडेंट और हत्या के केस में फंसने का डर था। इसी वजह से लड़की को गाड़ी से निकालने की कोशिश नहीं की और वह लगातार गाड़ी चलाते रहे और कोशिश करने लगे कि अपने आप शव गाड़ी से निकल जाए। यही वजह है कि जब तक गाड़ी से शव निकल नहीं गया तब तक आरोपियों ने कार रोकी नहीं और कंझावला रूट में बार बार यू टर्न लेते रहे। आरोपियों के मुताबिक वो इतने डर गए थे कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये भी खुलासा हुआ है कि अंजलि की दोस्त निधि अभी जिस घर में रहती है 2 महीने पहले नवंबर में निधि ने 16 लाख कैश देकर खरीदा था। और दिल्ली के नारायणा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल ये हादसा फैक्ट्री में लगी लिफ्ट के गिरने से हुआ। ये आंसू उन बदनसीब परिवारों के हैं जिन्होंने हादसे में अपने घर के 3 चिरागों को खो दिया। मां के आंसू थम नहीं रहे हैं। पत्नी बदहवास हो चुकी है। घर वालों को समझ नहीं आ रहा है कि देखते ही देखते ये क्या हो गया। दिल्ली के नारायणा इलाके की एक गुटखा फैक्ट्री में लिफ्ट टूटने से फैक्ट्री में काम करने वाले 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को जानकारी मिली है कि हादसे में जान गंवाने वाले फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करते थे। हादसे की खबर मिलते ही पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे ने बताया कई बार बहू को कि कोमल 4 बार लिफ्ट खराब हो चुकी है। पहले घटना की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस से यही अपेक्षा है
कि बिना किसी दबाव में आए हुए इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करें और इस मामले में अगर किसी की भी लापरवाही से किसी बच्चे की जान गई है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। यूपी के मुरादाबाद में दो पक्षों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए लाठी डंडे लेकर भागते दिखे हैं। पूरी खबर देखिए सिर्फ 1 मिनट। हाथों में लाठी, डंडे, बेल्ट, जिससे जो हाथ लगा वो उसे उठाकर भागने लगा। मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे की जान लेने को आतुर हो गए। घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां थाना कटघर इलाके की एकता विहार कॉलोनी में शनिवार सुबह दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहे दोनों पक्ष के लोग मजदूर वर्ग के हैं, जिनका चिनाई को लेकर विवाद हो गया। और फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों ने लाठी डंडे उठा लिए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और बिहार के मोतिहारी में एक बच्ची की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई है। बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। देखिए 1 मिनट में रिपोर्ट। बच्चे को खोने का दुख क्या है एक माँ ही समझ सकती है, लेकिन मासूम की हत्या के इस केस ने हर किसी को झकझोर कर दिया है। बिहार के मोतिहारी में एक मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और इसके बाद मामले को छिपाने के लिए आरोपियों ने बच्ची की आंख के नीचे कील चुभा दी ताकि लगे ये कोई डायन का मामला है। बेलवा गांव की रहने वाली मृतक बच्ची को गांव के ही एक किशोर ने खेलने के बहाने बाहर बुलाया और घर से दूर ले गया, जिसके बाद एक दूसरे नाबालिग ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर डाली। बच्ची जब रात तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया और बच्ची का शव सरसों के खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच के लिए FSL टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। तो 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ हो रही है और आगे जैसा प्रोग्रेस होगा आपको बताया जाएगा। इसमें हम लोग FSL की मदद ले रहे हैं। FSL की टीम विजिट की है। देर रात डॉग स्क्वाड भी आया था, उसने भी जो घटनास्थल है उसका जो क्राइम विजिट किया गया है। बिहार के हाजीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा नीति कितनी मजबूत है। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता ये वीडियो ध्यान से देखिए। वैशाली जिले का ये वीडियो दिखा रहा है कि बिहार में परीक्षा की चुनौती को पार करना कितना आसान है। वैशाली के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में BA पार्ट 3 की परीक्षा हो रही है। रविवार को पॉलिटेक्निक साइंस का एग्जाम था, लेकिन परीक्षा के दौरान छात्र और छात्राएं जमकर नकल करते दिखाई दिए। आराम से देखिए, हर एक छात्र कितनी तेजी से उत्तर पुस्तिका को भरने की कोशिश कर रहा है। किसी के पास किताब का फटा हुआ पेज है तो किसी के पास पूरी किताब ही है। जमीन पर ध्यान से देखेंगे तो आपको नकल की पर्चियां बिखरी हुई दिखाई देंगी, यानी जैसे जैसे पर्चियों का काम खत्म हुआ पर्चियां फेंक दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि परीक्षा के दौरान क्लासरूम से शिक्षक गायब थे। इसी दौरान एक छात्र ने नकल का ये पूरा वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्रों में टीचर या फिर कॉलेज प्रशासन किसी का भी डर नहीं है। और साल के पहले हफ्ते में ही जापान ने एक अहम सैन्य अभ्यास किया है। जापान अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने इस मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लिया। ये है जापान का शक्ति प्रदर्शन। रविवार को जापान की 1st एयरबॉर्न ब्रिगेड के सैनिकों ने इस सालाना मिलिट्री ड्रिल में भाग लिया। इस साल खास बात यह है कि इस ड्रिल में जापान और अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। इस संयुक्त ड्रिल में जापान के 1000, अमेरिका के 70 और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के 30 सैनिक शामिल हुए। सैन्य अभ्यास में जापान की टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल C-130 हर्क्यूलिस, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर CH-47JA समेत कई शक्तिशाली मिलिट्री व्हीकल नजर आए। इस दौरान जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा के साथ कई बड़े सैन्य अधिकारी मौजूद रहे।
रक्षा मंत्री हमादा ने कहा कि इस ड्रिल से जापान ने अपने सहयोगियों के साथ एक मजबूत संबंध को दिखाया है और आने वाले समय में भी जापान की सेना इस तरह के सैन्य अभ्यास करती रहेगी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।